हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने परिवार एग्जाम पीक पावर में। मेरा नाम है योगेंद्र और आज के सेशन में हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं इकोनॉमिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं आर्थिक संवृद्धि में विकास विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की भूमिका की व्याख्या करें। यानी कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ होता है किसी भी देश का, उसमें जो विदेशी प्रत्यक्ष निवेश होते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होते हैं, उसमें किस प्रकार से भूमिका निभाते हैं किसी भी देश का आर्थिक समृद्धि में, इकोनॉमिक ग्रोथ में। तो इस एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। आप लोग इस क्वेश्चन को वीवीआई मार्क कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन से सीधे पूछे जाएंगे ही जाएंगे, समझे ना। साथ ही साथ अभी तक जो भी स्टूडेंट इस सेशन को आप लोग लाइक नहीं किए हैं, तो पहले तो आप लोग इस सेशन को लाइक करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ सेशन को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करना आप लोग बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोगों को यहाँ पे सभी पेपर का कंप्लीट तैयारी करवाया जाता है सिलेबस के अकॉर्डिंग, समझे ना। अगर आप लोग इस पेपर का कंप्लीट सीक्वेंस वाइज बेहतर तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहां पे आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, या वहां पे आप लोग जितने भी इस सेशन से पहले वाले वीडियोस और इसके बाद आने वाले सेशन आप लोगों को सीक्वेंस वाइज उस प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया जाएगा। तो प्लेलिस्ट को आप लोग कंप्लीट वॉच कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दिया गया है, तो आपको ज्यादा सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी प्रकार का अगर कुछ भी डाउट वगैरह होता है तो आप लोग इस नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जो कि नंबर है 9430702606। आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज के जरिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ किसी भी स्टूडेंट को पीडीएफ या फिर नोट्स अगर चाहिए तो भी आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। साथ ही साथ आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन करने का लिंक आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, ताकि इन फ्यूचर किसी प्रकार का अगर कुछ भी डाउट वगैरह होता है तो आप लोग हमसे संपर्क कीजिए, आप लोगों को कंप्लीट हेल्प किया जाएगा, समझे ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका आंसर यहाँ से स्टार्ट हो जाता है और आप लोग प्रयास कीजिएगा, क्या प्रयास कीजिएगा कि जिस प्रकार से पीडीएफ में पॉइंट बना बना कर लिखा गया है उसी प्रकार से अपने आंसर शीट में भी पॉइंट बना बना कर ही लिखें। सबसे पहले देखेंगे क्या, तो इंट्रोडक्शन, परिचय को हम लोग समझेंगे, देखेंगे, समझना। तो विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किसी देश की अर्थव्यवस्था में अन्य देशों की कंपनियों या व्यक्तियों द्वारा किए गए दीर्घकालीन यानी कि लंबे समय के लिए निवेश को संदर्भित करता है। देखिए, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश इसे कहा क्या जाता है, मतलब कि इसको कहा जाता है, इसका मतलब ही क्या है, तो इसको हम लोग समझेंगे। जो विदेशी प्रत्यक्ष निवेश कहा जाता है किसको, तो किसी भी अन्य देश, जैसे भारत है, एग्जाम्पल के ले लीजिए आप लोग जापान, भारत और जापान, अगर जापान के कोई भी व्यक्ति या फिर कोई भी कंपनी अगर भारत में निवेश करता है, वो भी लंबे समय के लिए, समझे ना, किसी प्रकार का भी निवेश करता है, जैसे कोई फैक्ट्री लगाता है, कोई कारखाना लगाता है, समझे ना, किसी प्रकार का भी निवेश करता है, उसी को कहा जाता है क्या, तो विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। देखिए यहाँ पे इंट्रोडक्शन में ही लिखा गया क्या, तो विदेशी प्रत्यक्ष निवेश किसी देश की अर्थव्यवस्था में, यानी कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में अन्य देशों की कंपनियों, अन्य देशों का यानी कि किसी दूसरे देशों की कंपनियों या फिर व्यक्तियों के द्वारा दीर्घकालीन यानी कि लंबे समय के लिए निवेश को क्या करता है, संदर्भित करता है, दर्शाता है, बतलाता है। यह निवेश उद्योग, सेवा, कृषि और अन्य क्षेत्रों में किया जाता है। यानी कि जो निवेश है, जो इन्वेस्टमेंट है, ये किन किन क्षेत्रों में किया जाता है, मुख्य रूप से तो उद्योग में किया जाता है, सेवा में किया जाता है यानी कि सर्विस सेक्टर में किया जाता है, कृषि क्षेत्र में किया जाता है, और फिर अन्य बहुत सारे क्षेत्र होते हैं, उन सभी चीजों में फॉरेस्ट डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया जाता है, फॉरेन, समझे ना। एफडीआई का उद्देश्य, एफडीआई आप लोग समझ गए, एफडीआई का फुल फॉर्म होता है क्या, तो हिंदी में आप लोग याद रख लीजिएगा, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, और इंग्लिश में होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अगर आप लोगों को एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछा भी जा सकता है कि एफडीआई का पूरा नाम क्या है या फिर इसका फुल फॉर्म बताएं, तो आप लोग याद कर लीजिएगा, एक नंबर का क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ से भी मिल सकता है, समझे ना। तो एफडीआई का उद्देश्य केवल पूंजी निवेश तक सीमित नहीं है, यह प्रौद्योगिकी, विशेषज्ञता और वैश्विक व्यापार नेटवर्क को भी अर्थव्यवस्था में
लाता है। आप देखते हैं किसी भी अर्थव्यवस्था में, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में एफडीआई की भूमिका किस प्रकार से है, तो चलिए इसे हम लोग समझते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट आ जाता है पूंजी प्रवाह में वृद्धि। पूंजी प्रवाह में वृद्धि किस प्रकार से होता है, तो एफडीआई किसी देश में पूंजी की कमी को क्या करता है, तो पूरा करता है। यानी कि किसी भी देश में, किसी भी देश के पास अगर पूंजी की कमी होती है तो एफडीआई क्या करता है, उस देश की जो पूंजी है उसको कमी को क्या करता है, पूरा करता है। समझे ना। यह विशेष रूप से विकासशील देशों में उद्योगों, अवसंरचना और सेवाओं के विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट में आ जाते हैं पूंजी प्रवाह से घरेलू उद्योग, उत्पादन और रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। यानी कि जिस प्रकार से अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है किसी भी देश में, तो वहां पे क्या होता है, पूंजी का प्रवाह होता है, पूंजी बहुत ही अधिक मात्रा में हो जाता है। तो साथ ही साथ क्या होता है, उस देश का बहुत ही मतलब कि बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर भी क्या होते हैं, खुल जाते हैं, बढ़ जाते हैं। समझे ना। चलिए आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में आ जाता है प्रौद्योगिकी हस्तांतरण। एफडीआई प्रौद्योगिकी और तकनीकी कौशल को एक देश से दूसरे देश में लाते हैं। यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है। अगर किसी भी देश, दूसरे देश से किसी भी देश में अगर इन्वेस्टमेंट के तहत क्या करते हैं, सेवाएं लाते हैं, उद्योग लगाता है, कंपनी लगाता है, तो उस देश का जो भी जिस देश से इन्वेस्टमेंट किया गया है, उस देश का जो भी नए नए तकनीकी होंगे, नए नए स्किल होंगे, वो उस देश से, जिस देश में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा उस देश में भी क्या होता है, तो आ जाता है, स्थानांतरण हो जाता है। समझे ना। तो आप लोग याद कर लीजिएगा, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। समझे ना। तो आगे देखेंगे, यह औद्योगिक उत्पादन में सुधार करता है और दक्षता क्या करता है, तो बढ़ाता है। नई तकनीकों से घरेलू कंपनियों भी प्रेरित होते हैं। यानी कि नए नए तकनीकी अगर किसी भी देश में आते हैं, किसी दूसरे देश से, तो जो वहां के जो लोकल कंपनी होते हैं, जो घरेलू कंपनी होते हैं, उसे भी क्या मिलता है, तो प्रेरित मिलते हैं। उस दूसरे कंपनी में देखते हैं इस प्रकार का तकनीक का उपयोग किया गया है, तो अपने कंपनी में भी, अपने फॉर्म में भी उस तरह के तकनीकों का उपयोग करना प्रारंभ कर देते हैं। समझे ना। चलिए आगे देखेंगे, नेक्स्ट में आ जाता है रोजगार सृजन। रोजगार सृजन किस प्रकार से होता है, एफडीआई नए उद्योगों और सेवाओं क्षेत्र में निवेश करके रोजगार के अवसर पैदा करते हैं। यानी कि किसी दूसरे देश से अगर किसी अन्य देश में निवेश किया जाता है, वहां पे फर्म लगाए जाते हैं, फैक्ट्री लगाए जाते हैं, तो क्या होता है, तो वहां के लोगों को, जो वहां के जो सिटीजन्स होते हैं, वहां के लोगों को क्या मिलता है, तो रोजगार के जो अवसर हैं वो मिल जाते हैं बहुत ही अधिक मात्रा में। विशेष रूप से युवा और कुशल श्रमिकों यानी कि स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट के लिए नौकरियां उपलब्ध कराई जाती है। नेक्स्ट में आ जाते हैं निर्यात क्षमता में वृद्धि। निर्यात क्षमता, निर्यात पहले किसे कहा जाता है, तो किसी दूसरे देश में अपने देश से कोई भी सेवाएं, कोई भी वस्तु, कोई भी चीज किसी दूसरे देश में भेजने की क्रिया को ही क्या कहा जाता है, तो निर्यात कहा जाता है। आयात कहा जाता है किसको, तो किसी अन्य देश से अपने देश में क्या मंगाने वाले किसी भी कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी सेवाएं, उसी को क्या कहा जाता है, तो आयात कहा जाता है। समझना। तो ये जो पॉइंट है निर्यात और आयात, इकोनॉमिकल वर्ड में बहुत ही ज्यादा यूज होता है, तो आप लोग दिमाग में रखिएगा। कहीं पे भी निर्यात लिखा हुआ वर्ड रहता है तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। समझे ना। चलिए, एफडीआई निर्यात उन्मूलन उद्योग को प्रोत्साहित करता है। यह वैश्विक बाजार तक पहुंच बढ़ाता है और विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि करता है। नेक्स्ट में आ जाते हैं प्रतिस्पर्धा और उत्पादकता में सुधार। एफडीआई घरेलू बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ाता है, जिससे कंपनियां अपनी उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार करती है। यह उपभोक्ता को बेहतर और सस्ती सेवाएं प्रदान करता है। नेक्स्ट में आ जाते हैं अवसंरचना विकास। एफडीआई सड़कों, बंदरगाहों, ऊर्जा और संचार जैसे बुनियादी ढांचे के विकास में योगदान देता है। चलिए नेक्स्ट में आ जाते हैं, यह देश की आर्थिक गतिविधियों को क्या बनाता है, तो सुगम बनाता है, सरल बनाता है। अब आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है वित्तीय स्थिरता। एफडीआई देश की वित्तीय प्रणाली को स्थिर और मजबूत बनाता है। यह शेयर बाजार, बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों में वैश्विक बढ़ाता है। अब आगे आ जाते हैं भारत में एफडीआई की भूमिका। यानी कि जो भारत में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुआ है, इसमें मतलब इसका जो भारत की अर्थव्यवस्था में किस प्रकार से प्रभाव देखने को मिला है, तो चलिए इसे हम लोग समझते हैं। भारत जैसे विकासशील
देश के लिए एफडीआई महत्वपूर्ण है, यानी कि भारत जैसे विकासशील देश के लिए क्या है, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, उदारीकरण 1991 के बाद से भारत में एफडीआई के लिए कई क्षेत्र खोला, यानी कि जो 1991 से जो पहले वाला जब भारत थे, यानी कि 1947 से 1991 तक 1990 तक भारत में क्या था, तो बंद अर्थव्यवस्था था। किसी भी दूसरे देश से भारत में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाता था, ना ही लिया जाता था। बड़े-बड़े मतलब क्या किए जाते थे, मतलब कि रोक लगा दिया गया था कि कोई भी दूसरे देश से भारत में इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। लेकिन वही 1991 के बाद उदारवादी नीति को अपनाया गया, समझे ना, जिससे क्या हुआ, तो भारत में बहुत ही ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुआ, कई क्षेत्र यहाँ पे खोले गए, समझे ना। तो चलिए इसका उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि आईटी सेक्टर, दूरसंचार, ऑटोमोबाइल और खुदरा क्षेत्रों में एफडीआई ने भारत की अर्थव्यवस्था को तेजी से क्या किया, तो बढ़ाया, इंप्रूव किया। इसकी सीमाएं किस प्रकार से, कौन कौन सी चुनौतियां देखने को मिलती हैं, तो चलिए इसे हम लोग समझते हैं। कुछ क्षेत्रों में एफडीआई से घरेलू उद्योग को प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। यह नियंत्रित एफडीआई से विदेशी कंपनियों का अत्यधिक नियंत्रण हो जाता है। तो चलिए आ जाते हैं निष्कर्ष को समझेंगे। निष्कर्ष मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट हो जाता है, तो आप लोग निष्कर्ष लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट अभी तक आप लोग इस सेशन को लाइक नहीं किए हैं, तो पहले तो आप लोग इस सेशन को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ सेशन को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर ले, ताकि आने वाले जितने भी सारे वीडियोज हो, क्लासेस हो, सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो सके। साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट इन सारे क्वेश्चन का पीडीएफ या फिर नोट्स या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि नंबर है 9430702606। आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज के जरिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी प्रकार का कुछ भी डाउट वगैरह होता है तो, या फिर आप लोग नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे नोट्स भी आप लोगों को बता दिया जाएगा कि किस प्रकार से नोट्स यहाँ पे तैयार कर लिया गया है इस पेपर का, या फिर किसी अन्य पेपर का भी लेना चाहते हैं तो आप लोग कॉन्टेक्ट कीजिए, अवेलेबल होगा तो आप लोगों को मिल जाएगा, समझे ना। एफडीआई आर्थिक समृद्धि का एक प्रमुख स्रोत है। यह पूंजी, प्रौद्योगिकी और विशेषज्ञता के माध्यम से आर्थिक विकास को गति प्रदान करता है। हालांकि इसके प्रभावी उपयोग के लिए स्पष्ट नीतियां और घरेलू उद्योग की सुरक्षा का ध्यान रखना आवश्यक है। तो चलिए, आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा, प्लीज आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से जरूर अपना फीडबैक दीजिएगा। और यहाँ पे देखिए जो कि कंटेंट तैयार कर लिया गया है, इस पेपर का कंप्लीट नोट्स तैयार कर लिया गया है, समझे ना। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। अगर आप लोग सीक्वेंस वाइज इस पेपर का बेहतर तरीके से अपने एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन करना चाहते हैं, तो आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहां पे आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो वहां से जाकर आप लोग सीक्वेंस वाइज इस पेपर का कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। साथ ही साथ एग्जाम से पहले आप लोग नोट से लेकर क्या कीजिएगा, तो रिविजन कर लीजिएगा, एक बार वीडियो देख लीजिएगा, एक बार रिविजन कर लीजिएगा। उसके बाद आपके एग्जाम में कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका 100% जो कि क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में 100% आप लोग बनाकर ही आइएगा। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि आप लोग छोड़ के आइएगा, समझे ना। आप लोग सिर्फ सेशन पे बने हुए रहिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कुछ भी डाउट वगैरह होता है, कुछ भी सजेशन देना होता है, आप लोग कमेंट कीजिए। नंबर आप लोगों को स्क्रीन पर शो कर रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया गया है, स्क्रीन पर भी बता दिया गया है, लिख कर भी आप लोग नंबर को नोट कीजिए। कुछ भी डाउट वगैरह होता है आप लोग हमसे पूछ सकते हैं, संपर्क स्थापित कर सकते हैं। तो चलिए सेशन को यहीं पर एंड अप करते हैं, मिलते हैं आप लोग से अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।